हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक्सरसाइज 8.1 और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, जो कि राइट एंगल किस पे है? बी पे। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आ जाओ। सो दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी और राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है बी पे, मतलब ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। सो ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, मतलब ये आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बी सी 7 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और दूसरे में साइन सी कॉस सी। वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए फाइंड करना है। नाउ साइन ए का क्या मतलब हुआ? तो ए का मतलब हुआ कि जो हमारा एंगल होगा, जो हमारा थीटा होगा, वो ये वाला एंगल हो। गॉट इट? अब देखो, अब साइन ए का फॉर्मूला आपको पता होगा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, राइट? तो अब हमें पी और एच ये सब डिटरमाइन करना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं। तो 90 के जो सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। गॉट इट? थीटा के जो सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। गॉट इट? तो फॉर्मूला होता है साइन ए का पी बाई एच। पी तो हमें पता है 7, बट एच क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो यहां पे हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले एच निकालना पड़ेगा। चलो एच निकाल लेते हैं। तो देखना, यहां हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ये आपको समझने के लिए बताया है कि साइन ए पी बाई एच होता है और एच मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो, जब भी आपको दो साइड दिया हो और तीसरा ना दिया हो तो आपको थर्ड फाइंड करना ही पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है? परपेंडिकुलर है आपका 7 का स्क्वायर, बेस कितना है? 24 का स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद कितना कितना आएगा? देखो, ये आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर इज 49, ठीक है, प्लस 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर आप अगर सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 576, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। 24 × 24। अब इसको ऐड कर दो। 9 6 15 का 5, कैरी 1 8, 4 12 का 2, कैरी 1 5 1 6, 625। तो एच स्क्वायर कितना आ गया? 625। देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √625। और √625 कितना होगा? इट इज 25 सेंटीमीटर। तो एच का वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो 24, 7 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो सही है कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम साइन ए निकाल देंगे। नाउ साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी कितना है? पी है 25, सॉरी पी है आपका 7, एच 25 है। P है आपका 7, H कितना है? 25। तो 7 अपॉन 25। अब निकालना है cos A। तो cos A निकाल देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला B अपॉन H। B कितना है? 24। H कितना है? 25। देखो, सो 24 अपॉन 25, ये दोनों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है साइन C। इसमें A कह रहा था तो हमने एंगल किसको लिया था? A को। अब इसमें C कह रहा है, एंगल हमारा चेंज हो रहा है, हम भी एंगल चेंज कर देंगे। आ जाओ। तो अगर एंगल चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा? सोचो जरा। अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो क्या हमारा हाइपोटेन्यूज चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा? हमारा परपेंडिकुलर चेंज होगा और बेस चेंज होगा। अब एंगल C, ये एंगल हो गया है, तो थीटा अगर ये है तो ये तो चेंज नहीं होगा। थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर। अब 24 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है,
और जो बच गया वो बेस, तो 7 बेस हो गया। बस यही चेंजेस आएंगे, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। चलो अब हमें निकालना है साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन एच। P कितना है देखो 24 अपॉन एच कितना है 25, सो दिस इज आवर आंसर। कॉस सी, कॉस सी क्या होता है कॉस थीटा B अपॉन एच। B कितना है 7, एच कितना है 25, सो 7 अपॉन 25 इज आवर आंसर, दैट्स इट।